मतदान का प्रचार का शोर कल थम गया। कल यानी 6 नवंबर को बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमाएंगे। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सभी की नजर होगी। इस बार जनसुराज फैक्टर भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। बिहार चुनाव को लेकर वो घड़ी आ गई है जब राज्य की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अगले 5 साल के लिए नई सरकार का गठन करने जा रही है। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण में राज्य के जिन 18 जिलों में मतदान है उनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, इसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा के साथ नालंदा शामिल है। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमाएंगे। एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, एलजेपी-आर के 13, जबकि आरएलएम के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा वीआईपी और सीपीआई के 6-6 सीट पर, सीपीएम 3 सीटों पर, तो वहीं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी कि आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में जनसुराज पार्टी के 118 उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 25 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी लड़ाई, 12 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर, जबकि 34 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हैं। 11 सीटों पर जेडीयू बनाम कांग्रेस है, तो वहीं 14 सीटों पर एलजेपी-आर मैदान में है, जिनमें से 12 सीटों पर एलजेपी-आर का आरजेडी से सीधा मुकाबला होगा। तो वहीं सीपीआई-एमएल की जेडीयू से 7, बीजेपी से 5 और एलजेपी-आर से 2 सीटों पर टक्कर होगी। वीआईपी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर उसका जेडीयू से मुकाबला होगा। तो वहीं सीपीएम और सीपीआई भी कुछ सीटों पर मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। पहले चरण में नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मंत्रियों में मंगल पांडे सिवान सीट से हैं, जबकि नितिन नवीन बांकीपुर सीट से, सम्राट चौधरी तारापुर सीट से, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से, जीवेश मिश्रा जाले सीट से हैं, जबकि संजय सरावगी दरभंगा शहरी सीट से हैं और सुनील कुमार बिहार शरीफ सीट से मैदान में हैं। प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट से मैदान में हैं, श्रवण कुमार नालंदा सीट से, मदन सहनी बहादुरपुर सीट से और महेश्वर हजारी कल्याणपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में चुनावी महासंग्राम का पहले चरण का वक्त आ गया है। फर्स्ट फेज में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। अब उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद होने के लिए तैयार है। पहले चरण में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं चुनाव आयोग और 18 जिलों के प्रशासन ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मतदान कर्मी और अधिकारी अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी को ईवीएम और वीवीपैट देकर अपने बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। 18 जिलों के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। खासतौर पर नक्सल प्रभावित और संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। पटना स्थित निर्वाचन विभाग में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश के मुताबिक बिहार के सभी बूथों पर वेबकास्टिंग होगी और इसकी निगरानी यहीं से की जाएगी। चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान और हर एक मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग होगी और उस पर नज़र जो है वो रखी जाएगी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है यहाँ पे और किस तरीके से तैयारियां हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक एक बूथों पर चुनाव आयोग की नज़र होगी और इसको लेकर व्यापक तैयारी जो है वो की गई है। तो जिस तरीके से 18 जिलों में चुनाव होने हैं और मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए हैं 45,341 और इन बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100% बूथों पर वेबकास्टिंग होगी और साथ ही साथ नज़र रखी जाएगी। पटना में व्यापक तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर और ये फंक्शनल है और तैयारियां जो है यहाँ पे हम अपने दर्शकों को कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वेबकास्टिंग जो होनी है उस पर नज़र को लेकर जो सुविधा साधन और टूल्स एंड टेक्निक है, तमाम जो तकनीकी बातें हैं उसको लेकर यहाँ पे किया गया है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कार्यालय में कमांड और कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और हर एक बूथ पर निगरानी होगी और हर एक बूथ पर नज़र जो है इन जगहों से रखी जाएगी और इसको लेकर पूरी तैयारी है और मतदान से पहले यहाँ पे सारी बातों को पुख्ता करने की कोशिश है कि कहीं पे कोई त्रुटि न रहे, कहीं कोई बोटलनेकनेस है, कहीं कोई समस्या है तो उसे समय रहते दूर कर लिया जाए जिससे कि मतदान के समय में कोई बाधा उत्पन्न न हो और हर बूथों पर कैमरे की नज़र से निगाह जो है वो रखी जा सके और इसको लेकर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो फंक्शनल हो गया है और साथ ही साथ यहाँ से नज़र रखने को लेकर तैयारियाँ जो है वो पूरा मुकम्मल। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। कल बिहार में पहले चरण का मतदान है और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चौकन्ने हैं, हमारी नज़र रहेगी कि वोट चोरी न हो। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि कल पहले चरण का मतदान है और अभी तक एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोग महिलाओं को योजना की राशि देने के नाम पर रिश्वत दे रहे हैं। नीतीश कुमार इससे पक्ष में नहीं थे, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक को चुराना चाहती है। हम लोग चौकन्ने हैं, भाजपा तो रहता ही यही सब काम में लगा रहता है और कोई मतलब थोड़ी है उन लोगों को, लेकिन हम लोग सब लोग चौकन्ने हैं। इस बार नज़र हम लोगों की रहेगी। सवाल है कि कल चुनाव का पहला चरण है और अब तक नीतीश कुमार जी को भाजपा ने सीएम ऑफिशियली रूप से घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है, पीठ में छुरा भोंका है। और आपको बता दें, ये 10,000 का चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं भाजपा के लोग। नीतीश कुमार जी इस